चलिए आइए, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एंजिल कर्व जो है वो क्या है। क्या है एंजिल कर्व, जिसको एंजिल वक्र कहते हैं। एंजिल वक्र क्या है? देखिए क्या था, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे ERNST, अर्नेस्ट एंजल। उन्होंने क्या किया था, फैमिली बजट पर रिसर्च किया था। फैमिली बजट पर रिसर्च किया था और उन्होंने अपनी रिसर्च में जो पाया वो उन्होंने यह पाया कि जो इनकम होता है लोगों का, इनकम, और वह जो विभिन्न वस्तुओं पर खर्चा करता है या किसी वस्तु विशेष पर खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच के रिलेशन को बताया था। उन्होंने अपने इस थ्योरी में बताया था कि जब जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है तो वह क्या करता है कि जो भोजन पर खर्च है उसका हिस्सा जो है, उसका अनुपात जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और वह अन्य वस्तुओं पर, जैसे कि शिक्षा पर हो गया, मकान, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब चीज़ों या मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट पर, उस पर वह ज़्यादा खर्च करने लगता है। और जैसे जैसे व्यक्तियों की इनकम कम होता है तो भोजन पर जो व्यय का हिस्सा है उसका ज़्यादा होता है। इसी बात को उन्होंने अपने इस वक्र के थ्रू बताया था, जिसको हम लोग एंजिल वक्र के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजिल वक्र कैसा होता है। भाई अभी तो आपने देखा कि जब आय बढ़ जाती है तो लोग अधिक खर्चा करने लगते हैं। तो एंजिल कर्व जो कैसा होगा, तो देखिए एंजिल कर्व कैसा होगा, यह वस्तु की जो प्रकृति है, नेचर है, वो उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एकदम नेसेसरी गुड्स है या फिर लग्जरी गुड्स है या फिर नॉर्मल गुड्स है या न्यूट्रल गुड्स है, तो इन सब चीज़ों पर जो खर्च करने की प्रवृत्ति लोगों की होती है वो अलग अलग होती है और वह एंजिल कर्व भी अलग अलग डिजाइन का होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है लग्जरी गुड्स पर देख लेते हैं। LUXURIES, लग्जरी गुड्स पर एंजिल कर्व कैसा होगा। देखिए लग्जरी गुड्स पर एंजिल कर्व क्या होगा, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वो क्या करता है कि जो आरामदायक वस्तुएं हैं, टीवी, फ्रिज या फिर और सारी लग्जरी गुड्स, कार, उन पर खर्च उसका बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में एंजिल कर्व जो होगा, ये देखिए बताते हैं, ये देखिए कैसा होगा। ग्राफ टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम लोग जो कंज्यूमर वस्तु खरीद रहा है, जो भी वस्तु खरीद रहा है, विलासिता की वस्तु, तो वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और यहाँ लेते हैं उपभोक्ता का इनकम लेवल। क्या लेंगे? इनकम लेवल। वाई एक्सिस पर इनकम लेवल, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है वस्तुओं की, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंजिल कर्व होगा वह इस तरह से होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन कॉनकेव होगा, इस तरह से। क्यों? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वह इस पर जो खर्च बढ़ाता है वह उसका अनुपात ज़्यादा बढ़ता है। मान लीजिए 10% इनकम बढ़ा तो उससे ज़्यादा इस पर इनकम बढ़ेगा। ये क्या है? ये डेल्टा M है और ये डेल्टा Q है। ये ठीक है। ये क्या कहता है, देखिए इनकम और थोड़ा बढ़ जाए, देखिए ये देखिए, इसको देखिए, जितना इनकम बढ़ता है उसके और ज़्यादा तेज़ी से खर्चा बढ़ता है जो वस्तु वो खरीद रहा होता है। मतलब क्या, ये Y1 मान लीजिए, इसको Y2, इसको Y3 मान लीजिए, ये मान लीजिए Q1, Q2, Q3। ये क्या होता है लग्जरी गुड्स पर कि जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है, मान लीजिए 10% इसका इनकम बढ़ा तो लग्जरी गुड्स पर 10% ज़्यादा वो खर्च करता है। मतलब
आय बढ़ने से वह विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करता है और उसकी मात्रा का अनुपात जो है पहले से अधिक हो जाता है। इसलिए एंजिल कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग का तो होता है, लेकिन वह कॉनकेव होता है। देखिए कॉन्वेक्स नहीं है, ये क्या है, कॉनकेव है। तो विलासिता संबंधी वस्तुओं के मामले में जो है जो एंजिल कर्व होगा ईसी होगा, वह अपवर्ड स्लोपिंग का और कॉनकेव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इन्फेरियर गुड्स है उसके मामले में कैसा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। दूसरा, इन्फेरियर गुड्स के मामले में एंजिल कर्व कैसा होगा। इन्फेरियर गुड्स किसको कहते हैं, वही जो घटिया वस्तुएं हैं उनको इन्फेरियर गुड्स कहेंगे हम लोग। तो इन्फेरियर गुड्स के मामले में जो है एंजिल कर्व कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं। ये इन्फेरियर गुड्स मतलब हीन वस्तु है, जिसको घटिया वस्तुएं कहते हैं। देखिए इस मामले में जो एंजिल कर्व होगा वो इस तरह का होगा। ग्राफ बनाइए, ओ एक्स वाई एक्सिस, या इनकम लेवल लेते हैं, क्या है इनकम लेवल। यहाँ लेते हैं क्वांटिटी जो उपभोक्ता खरीद रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इस मामले में जो है ये इस डिजाइन का होगा एंजिल कर्व। ये क्यों, कि जो घटिया वस्तुएं होता है वह क्या करता है, जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है और इनकम बढ़ने से वह उस घटिया वस्तुओं की कम खरीदारी करता है, उसको छोड़ के उसके स्थान पर जो है कोई बढ़िया वस्तुएं खरीदता है। तो इसलिए एंजिल कर्व इस तरह से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। और ये देखिए इतना इनकम था, इनकम बढ़ जाए, इतना हो जाए, ये y1 से OY2 हो जाए। तो ये देखिए पहले से क्या किया, उस वस्तु की मात्रा को कम कर दिया, और इनकम बढ़ जाए y3 तो वह उसकी और मात्रा को कम कर देता है। इनकम और बढ़ जाए तो वह घटिया वस्तुओं की मात्रा को और कम करके इतना कर देगा। मतलब क्या, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उपभोक्ता जो है घटिया वस्तुओं को कम खरीदता है, इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदता है। इसलिए एंजिल कर्व जो है घटिया वस्तुओं के मामले में इस तरह का होगा जो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये। ठीक है, तीसरा देखते हैं जो इधर नेसेसरी गुड्स है उसके मामले में एंजिल कर्व कैसा होगा। नेसेसरी गुड्स के मामले में चलिए देखते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा, दो देखा, एक लग्जरी गुड्स और दूसरा देखा आपने जो इन्फीरियर गुड्स था, और हम लोग तीसरा देखते हैं, ये होगा आपका नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तु है। नेसेसरी गुड्स के मामले में एंजिल कर्व कैसा होगा, देखिए। यह हम लोग इनकम लेवल को लेते हैं और यहाँ लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को। इस मामले में जो होगा नेसेसरी गुड्स के मामले में एंजिल कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग का ही होगा, इस तरह से। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, चलिए देखते हैं। इस इनकम लेवल पर देखिए कितना डिमांड है। ये मान लीजिए Y1 इनकम है, तो यहाँ पर OQ डिमांड है। इनकम लेवल बढ़ जाता है, मान लीजिए इतना हो जाता है, इसको कुछ नाम दे दीजिए। तो ये देखिए Q1, इनकम लेवल और थोड़ा बढ़ा दीजिए Q2। क्या देख रहे हैं आप, हम लोग देख रहे हैं कि जितना इनकम बढ़ रहा है
उस रेशियो की तुलना में उस पर खर्चा तो थोड़ा कम रेशियो में बढ़ रहा है। कम रेशियो मतलब ज़्यादा इनकम बढ़ रहा है और उस पर खर्चा जो है उसके परसेंटेज की तुलना में कम बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम। तो नेसेसरी गुड्स के मामले में क्या है, अगर आय में बराबर वृद्धि हो, मान लीजिए ये जो जितना वृद्धि हुआ डेल्टा एम इनकम में, आय में बराबर वृद्धि होने से क्या होता है, उपभोग जो है कम मात्रा अनुपात में बढ़ता है, डेल्टा क्यू। इसलिए एंजिल कर्व जो है नेसेसरी गुड्स के मामले में इस तरह का होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो एंजिल कर्व जो है न्यूट्रल गुड्स के मामले में कैसा होगा। न्यूट्रल मतलब तटस्थ, इस पर कंज्यूमर सोचता है भाई खर्चा करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं है, उसको तो उतना खर्च करना ही है। NEUTRAL न्यूट्रल गुड्स, तटस्थ वस्तु है। इसमें उपभोक्ता जो है क्या होता है, एक आय स्तर वृद्धि होने पर भी जो है या उसमें कमी होने पर भी है उस वस्तु के खर्च करने में अप्रभावित रहता है। वो सोचता है चलो जितना है उतना ही रहने दो, बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है और कम करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर जो है उस पर इनकम बढ़ने पर भी खर्चा को नहीं बढ़ाता है। देखिए इस मामले में एंजिल कर्व कैसा होगा। वाई एक्सिस पर लेते हैं इनकम लेवल को और एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो वस्तु है वह खरीद रहा है। इस जो न्यूट्रल गुड्स के मामले में एंजिल कर्व जो है वो इस तरह से होगा, वर्टिकल होगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़े तो भी और नहीं बढ़े तो भी उस पर वह खर्चा पहले की तरह ही उतना ही उपभोग करेगा और उतना ही खर्च करेगा। इसलिए जो न्यूट्रल गुड्स है, तटस्थ वस्तुएं हैं, उस पर इनकम के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समान मात्रा मन के इनकम आप इतना से पहले मान लीजिए इतना था, इतना से बढ़ा के OI2 कर दिए। मान लीजिए फिर इनकम OI1 था, अब इससे घट के OI3 हो गया, तो भी इसका कंजम्पशन कितना है, OQ है। इस पर वह इस कंजम्पशन को वह नहीं बढ़ा रहा है। तटस्थ वस्तुओं के मामले में चाहे उसका इनकम बढ़े या घटे, वह उसका कंजम्पशन जो है उतना ही रखता है। इसलिए तटस्थ वस्तुओं के मामले में न्यूट्रल गुड्स के मामले में जो एंजिल कर्व होगा वो देखिए ये इस तरह का, एक्स एक्सिस पर ये वर्टिकल खड़ा रहेगा, इसके पैरेलल में नहीं, पैरेलल में नहीं होगा, वर्टिकल होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई एंजिल कर्व क्या है और अलग अलग गुड्स के मामले में, चाहे वो न्यूट्रल गुड्स हो या फिर नेसेसरी गुड्स हो या फिर जो है लग्जरी गुड्स हो, उसके मामले में एंजिल कर्व किस डिजाइन का होगा, किस शेप का होगा। तो अभी आपने देखा कि भाई ये अपवर्ड स्लोपिंग का कॉनकेव भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पर ये वर्टिकल भी हो सकता है। चलिए थैंक यू, आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं।